क्योंकि हमने मतलब जो बच्चे नए हैं वो तो इस बात को शायद ना पहचाने, लेकिन जो पुराने बच्चे जिन्होंने कॉलेज में भी हमसे पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर के अंदर, एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम लोगों ने क्या किया, टीचिंग से ज्यादा ये चीज क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन मसला क्या होता है कि हमें जिस तरह ओरिएंट किया जा रहा होता है ना, दैट इज गोना बी वेरी सरकास्टिक। आप में से कई बच्चे होंगे, हम में से कई लोग ऐसे होंगे, हम ये कहा जाता सुनो सबकी करो अपनी। सुना है ये? हाँ या ना? बेवकूफों वाली बात नहीं। जब मुझे करना अपना है तो मैं सबकी क्यों सुनूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं? वही हाल हमारा है। दैट हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम। ये तो अच्छा हुआ कि लॉकडाउन के अंदर आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, मुख्तलिफ जगह जगह पे कराए जा रहे होते, शामियाने डाल के मॉक टेस्ट, ये अच्छा हुआ नहीं हुआ। जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना आपका, वो और शैटर्ड हो चुका, ये याद रखिएगा। अब आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो या मैथ्स, व्हाटएवर यू हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स आउट देयर, आपने देखा उसमें बुक 1 बुक 2 शामिल थी, ऐसे ही है। कुछ चीजें फेडरल कोड की शामिल थी, जो नर्स वगैरह के अंदर आ रहे होते, टेस्ट करवा रहे होते, इंजीनियरिंग बच्चे कर रहे होते प्रिपरेशन, तो कुछ ए लेवल के ओ लेवल के खास टॉपिक शामिल होते। अच्छा, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ ना माशाल्लाह, उसके अंदर ना बुक 1 है ना बुक 2 है, बच्चे की अपनी बुक होती है। वो चीजें जो बच्चे ने पूरे 12 साल में कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी होती ना, वो दैट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अच्छा, उसमें माइन्यूट थिंग भी पूछी जा रही होती है, जैसे आर्टिकल और प्रेपोजिशन जो दिया गया है, इसके अंदर बेसिक चीजें तो आपको आ रही होती, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट आउट देयर, दैट इज द प्रॉब्लम आउट देयर। हमारे बोर्ड के लोगों का एक सिग्नेचर करने से ये हजारों बच्चों का मुस्तकबिल का फैसला होगा, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपने हिस्से की चीजें ना खुद ही मांगनी पड़ गई, हमारे माशरे का हिस्सा ऐसा बन चुका है। तो मैं ये इतनी लंबी चौड़ी जो आपको चूरन या मंजन बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ बेटा? आप जिस लेवल पे अभी खड़े हैं ना, अभी जिस लेवल पे, मतलब आप समझ ले, वो कहते हैं ना वो पुलिस रात वाला जो मामला है, उसको तशबीह तो नहीं दे रहा, बिला मिसाल बेतमसील आई एम गोना टेल यू पीपल, आप उस जगह पे मौजूद हैं, इतने शैटर्ड है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करना है, खत्म कहां से करना है, किसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना है, कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्किप करना है। आप बिल्कुल परेशान है, हालांकि पूरा साल पढ़ा आपने, 2 साल पढ़ाई की, फिर बीच में इंटरमीडिएट का पेपर नहीं हो, ये कोविड-19 की मेहरबानी थी, और इसकी तो मेहरबानी इतनी अच्छी चली है माशाल्लाह, वेल क्वालिफाइड वायरस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिग्री लेकर आया है माशाल्लाह। ये पार्क में नहीं आ रहा, शादी हॉल में नहीं आ रहा, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं आ रहा, आ कहाँ रहा? मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, तालीमी इदारों में। जहां आता है पूछते हैं सर में आई कम इन, उन्होंने कहा नहीं आना यहाँ पर, वो नहीं आता। जहां देखता है मदरसे ऐसा आ रहा है, आप पिछले 10 महीने में पूरे केसेस उठा कर दे रहे, किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, कोई फिजिकल नहीं मरा, जिसको देखो खांस रहा तो कोविड, छींक रहा है तो कोविड, सर में दर्द हो रहा है तो कोविड, सबको उठाकर एक ही जगह रख दिया। अच्छा, जो भी केस हो उसमें कुछ नहीं करे, सिर्फ जीरो लगा के बढ़ा रहे हैं और उसके बाद किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम जो 5 वक्त का वुजू है ना हमारा, ये हमें बचा के रखा, वरना स्पेन का, फ्रांस का जो हाल हुआ है ना, वो हमें अब तक मालूम है। फिर हमारी गवर्नमेंट की जो टेंशन है, जो ये भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है। हमारे मुल्क का तो हाल है ना कि जो मसला या जो करप्शन वाला केस हमारे पास सिटी कोर्ट में सॉल्व नहीं होता, हम हाई कोर्ट में भेज देते हैं, उधर भी सॉल्व नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं, वहां भी सॉल्व नहीं होता ना, उसको हम प्राइम मिनिस्टर बना देते। हाँ, चोर को तिजोरी का मालिक बना तो चोरी होगी नहीं। हमारे मुल्क का हाल, मैंने जो आपको पहले जुमला बोला ना कि हमारे मुल्क का जो वजीर तालीम है ना, मेरे अल्फाज चेंज हो जाएंगे, गर्ल बैठी हुई बॉयज जानते हैं, वो खुद जेर तालीम है भाई, उसको तालीम का ते भी नहीं आता होगा, एजुकेशन की स्पेलिंग 5 बार लिखवा लेगा ना, उससे 5 बार गलत लिखेगा, और वो हमारे सब पर बैठा हुआ, उसको जाहिल को अंगूठा लगाने की भी तमीज नहीं है, ऐसे लगाना, यूं लगाना है पेपर के ऊपर, वो बैठा हुआ है, और ये इन बच्चों का फैसला करेगा। जो आगे चलकर मुस्तकबिल के मेहमान बनने वाले हैं ना, उनको हमारी कौम ने बीमार बना के रखा है। दैट हैज बीन कमिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ दी पाकिस्तान, जब से आया तब से तो यही चल रहा है। तो मेरा बच्चा, आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट टू पीपल, बिल्कुल बहुत अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करूंगा, अपना जो भी कॉन्फिडेंस है ना, इसको शैटर्ड नहीं करेगा। जितना आप पढ़ चुके हैं उसको रिव्यू करें बहुत बेहतर तरीके से। ये नई चीजें आ रही होंगी, ये मैं आपको बता, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। पिछले 5-5 सालों के अंदर बच्चों की हालत ऐसी होती है कि बच्चों को सिर्फ पूछ लो ना हिला के, वहीं उलट जाए, वही मुंह से झाग निकल रहा है, गर्दिश पे एम्बुलेंस मंगा, चल भाई हॉस्पिटल चलना, ये वाला इतना बेचारा डरा हुआ सहमा है। आम बात है, आम बात है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 साल बेदती बर्दाश्त की है यार। फिर एप्टीट्यूड के अंदर तो शुरुआती बेदती से होती है, यूनिवर्सिटी जाओ तो जिस दिन बेदती नहीं होती उस दिन अजीब सा लगता है। टीचर से जाके पूछते सर आपने बेदती नहीं किया, आई एम फीलिंग गिल्टी एट द मोमेंट, प्लीज सर 2 दफा बेदती कर दे ताकि रात में नींद आ जाए। ये हमारे बच्चों का करियर, दैट हैज बिकम आउट देयर। ये मोटिवेशन चीजें मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, आई हैड द थॉट आउट देयर कि मैंने ऑनलाइन क्लास में मुझे इतना बोलने का मौका ही नहीं मिला था।
यू पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट के व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर वी। हमारा बस चले ना, हम अपने बच्चों का, बेटों का दिल सीने से निकालें और उसको धो धा के उनकी जो ख्वाहिशात उसको भर कर दे, लेकिन मुमकिन नहीं है, एंटायरली मुमकिन। वो परवीन शाकिर ने कहा था ना, ये अलग बात के तामीर ना होने पाए वरना हर जहन में एक ताजमहल होता है, बने ना बने दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग दैट। आप सच्ची लगन रखोगे ना, बहुत मेहनत करोगे ना, यकीन माने 1 साल में नहीं मिलेगा, 2 साल में नहीं मिलेगा, 4 साल में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है ना रब क्या देर है अंधेर नहीं, जब वो नवाजने पर आता है ना बेटे, तो ये दामन जो है ना ये छोटा पड़ता है, ये याद रखिए। अब मजदूर बन के आपने महल बनाना है या मतलब मालिक बनकर महल बनाना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ताबीर तो मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे करम पर कोई दुआ छोड़ता ही नहीं, ये कयामत के दिन पता चलेगा। अभी तो हम लोग बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, हम लोग हैं मतलब परस्त, वेरी सेल्फिश पीपल आउट देयर। आप देख, अभी पेपर का वक्त करीब चल रहा होगा ना, पेपर का वक्त जब करीब आ रहा है, जैसे जैसे करीब आ रहा है, अब देख ले मतलब 5 वक्त की नमाज, इधर अजान उधर सजदा, थर्ड मतलब जाए नमाज को भी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, वो वाली कैफियत पड़ी। रात रात भर अलार्म लगा के सो रहे, 5-5 अलार्म लगाते कि रात को उठ के पढ़ना, पढ़ते पढ़ते नींद आ रही, दिखाई नहीं दे रहा, टोन हो रही यूं ही। 5-5 अलार्म लगाया हुआ, उठते हैं तो फिर दिल में ख्याल आता है, अंदर से एक वली पैदा हो जाता है कि यार जब उठे हैं तो वजू करना ही है ना, तहज्जुद भी पढ़, या अल्लाह। वैसे तो आम दिनों में जो हाल है हमारा वो हाल है ना, तो मतलब के वक्त हम याद कर रहे होते तो मतलब के अंदर थोड़ी सी मतलब परस्ती तो होती है। तो मेरा बच्चे जितना आपने पढ़ा हुआ है, जिस किस्म का क्राइटेरिया चल रहा है, यहाँ पर याद रखिएगा दैट शुड बी सॉर्टेड आउट। ये बात मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर जो बच्चे बांग्लादेशी बच्चे बैठे हैं ना, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पहचाना, मैंने फर्स्ट ईयर की पहली क्लास में उनसे कहा था कि हमेशा कारनामा पहले ख्वाबों में ही पलता है, अमल शामिल जो हो जाए हकीकत में बदल, ना हिम्मत हार ना मकसद में गर सच्चाई है शामिल, मुसलसल जो गिरे पानी तो पत्थर भी पिघलता है। आप मुसलसल मेहनत करते हैं, फिर रब पे तवक्कल करें, वो छोड़ने वाला नहीं है, काइंडली गेट इट एक्नॉलेज्ड। इस बात को आपने अच्छे तरीके से याद रखें। अपने दिमाग को और दिल इन दोनों के सिग्नल मिला देने, यहाँ वारिद की सिम लगी हुई, यहाँ जॉन की नहीं मिलने वाला सिग्नल, इन दोनों को एकदम सिग्नल ऐसा मिला ले कि जो ये बोले वो यहाँ पहुंचे, जो ये बोले वो यहाँ पहुंचे, ये याद रखिए। ऐसे ही मौके पे आप लोग को याद होगा, यू डिस्कस 114 फर्स्ट ईयर पेज नंबर 28, नाम याद है किसी को? बोलेंगे सर ऑप्शन ही ऐसे दे रहे, कभी जिंदगी में नहीं बता सकते। इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप याद है? इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप, नेपोलियन बोनापार्ट की जो कहानी, वो हमेशा कहता था आई एम बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड बट नॉट टू बी रूल्ड, याद है? उसका जिंदगी का एक कोटेशन है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आई एम बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड बट नॉट टू बी रूल्ड, यानी मैं पैदा हूं दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए, मुझ पर कोई हुक्मरानी नहीं करेगा। ये सोच के साथ वो हमला करता था, ही यूज्ड टू बी सक्सेसफुल। लेकिन जब इसका जर्मनी के साथ टाकरा हुआ ना, जर्मनी सेंट्रल यूरोप का मुल्क है, इसके तो लोग ही टार्जन की तरह होते हैं, इनकी जो नॉर्मल हाइट होती है वो 6 से ज्यादा फुट की होती है, मतलब जो सबसे हाइट वाला होगा ना उसे तो पहले फ्लोर पे खड़े होकर बात करना पड़ता है, तब फेस टू फेस आते हैं, और पूरा जर्रा बख्तर पहन के लड़ाई करते थे। अच्छा ये लड़ रहा था, शुरू में इसकी आर्मी जीत रही थी, दुश्मन की आर्मी हार रही थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम द क्लाइमेट वाज चेंज, अगर आपको याद हो तो इसकी आर्मी हारने लगी थी, दुश्मन की आर्मी जीतने लग गई थी, तो इसने क्या किया था, ही लेफ्ट द बैटल प्लेस, मैदानी जंग को छोड़ा था, एक टीले पे जाकर खड़ा हो गया था, आर्म्स लॉक बिहाइंड, लेग्स वाइड, पांव में दरमियान में फासला था, हाथ पीछे बंधे हुए थे, एंड ही वाज लुकिंग एट द ग्राउंड। पता है क्या हुआ था? उसका दिल और दिमाग के सिग्नल ही नहीं मिल रहे। दिल ये कह रहा था आई एम बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड बट नॉट टू बी रूल्ड, दिमाग ये कह रहा था कि जो कुछ तू देख कर आया ना, दूर तक तेरे जीतने के चांसेस ही। आपने वो सुना है हमारे यहाँ मूवी में, तो हम हमारे हमारे बच्चों को कोई भी विर्द देना हो ना, गाने में दे दो बस, दिन भर चलते फिरते, वैसे नहीं याद होगा, ऐसे तो कभी जिंदगी में याद नहीं। आपने वो फिल्मी डायलॉग सुना, जो डर गया वो मर गया, सुना है? यस और नो? फिल्मों में भी सुना है ना, मैंने तसव्वुफ की किताबों में पढ़ा है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब इंसान की उम्मीद टूटती है ना, तो दिल में एक डर पैदा होता है, उस डर के वक्त जो डर गया ना, काम तमाम। हम लोग का यही हाल है, रोज सुबह उठते नए विजन के साथ, रोज सोते तजर्बे के साथ, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अब वो इतना डर गया था कि वो जो धुएं वाली दीवार थी ना, जो गन मशीन से निकलने वाला धुआं था, उसके पीछे कौन जीत रहा कौन हार रहा, ही हैड नो टेंशन अबाउट दैट। उसको लगा था अब मैं हार जाऊंगा, आई विल नेवर बी विक्टोरियस एट द मोमेंट। फिर हुआ क्या कि एक घुड़सवार तेजी से आया था उसकी तरफ, तो पहले इसको लगा कि लगता है दुश्मन के लोग जो है, मेरे दुश्मनों, मेरे दोस्तों को मार चुके, सिपाहियों को, मेरी बारी है, मेरा वीजा पासपोर्ट लेकर आ ऊपर का। लेकिन याद होगा ना, वो जो मेहमान आया था वो छोटा सा सोल्जर था, इसी के आर्मी का दौरान, और उसने जुमला दिया था ना, by God's grace empire, we have got you right, man. The market is in the marshal is in the marketplace and you will be there.
थोड़ी देर में उसकी उम्मीदें दोबारा बुलंद हो गई, ऐसे जैसे जंगल में आग फैल रही है। ऐसे ही है, आपका भी यही हाल है। 24 घंटे में तो 48 बार आपका दिल चेंज हो रहा है। और हम लोग कह रहे हैं ना कि अभी तो देखिए ना, आबो हवा चली हमारे यहाँ कराची के अंदर, सिलेबस चेंज होने का, रिड्यूस होने का, ये चला हुआ। ऊंट किस करवट बैठेगा हमें पता ही नहीं। और मैं तो बोलता हूँ, ये जो जिसको मैं और आप ऊंट समझ रहे हैं ना, वो गधा एक नंबर का। उसको जरा सी आवाज आ रही है ना, हील 2 कदम और आगे बढ़ जा रहा है, वो देख ले भाई। यार 14.5 साल की मेहनत है आपकी, और सिर्फ आपको लगता है आपकी मेहनत है। हम जैसे पागल लोगों को काम नहीं आपकी जिंदगी के अंदर। और आपके घर में जो 2 टपोरी लोग रहते हैं, एक अम्मा और एक अब्बा, क्या इनकी दुआएं नहीं आपके साथ? और आपसे ज्यादा कैफियत के अंदर नहीं। लेकिन ये जो डैश लोग हैं ना, डैश को खुद ही फिल करिएगा। मेरे पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं ना, मैं तो बोल सकता हूँ, आप खुद ही फिल करिए। जो दिल में आए ना, एकदम दिल से फिल करिए। इनको जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बातें मैं समझता था कि मेरे फंडामेंटल ड्यूटी में। पहली कभी फेस टू फेस मुलाकात होगी ना, ये चूरन तो आपको बेचना है। आप हो तालिबे इल्म, यानी इल्म की तलब करने वाले, और मैं हूँ इल्म को देने वाला। आप ले लें, अच्छी बात नहीं मिलेगा, कोई और सौदागर मिलेगा, मैं उसको भेज दूंगा। किसी एक को तो समझ में आएगा ना, एक का तो विजन चेंज होगा ना, मेरा टारगेट पूरा होगा। ये याद रखिए। वरना मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये जो डॉक्टर बनना है ना, ये आप लोग के बाएं हाथ का खेल है। सॉरी इसका, आप बोलेंगे सर एडमिशन तो मिल नहीं रहे हैं, इतनी लंबी लंबी बातें आप कह रहे। आप सोच तो बड़ी रखे ना। हमें मांगना रब से, तो हम अपनी सोच के मुताबिक क्यों मांगेंगे यार? वो तो करीम है ना, वो तो बेनियाज है ना, उसको तो हमारे दुआओं की तलब भी नहीं। वो उसके तो, वो तो दिल में जो ख्याल गुजरता है वो भी जानता है। वो नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे तो इतना दे रहा है, जब कुछ करने लगेंगे तो वो नहीं देगा क्या? सोचे ना, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें। तो आप जो शैटर्ड होगा ना, जो अपनी सोच को इधर उधर करेगा बेटे, वो जिम्मेदार खुद है। मैं पहले आपको बता, ये मौका आपको कंसिस्टेंट रहने का, जो कुछ किया कीप ऑन हैविंग द प्रैक्टिस। ठीक है, अब आता हूं मैं आपके पास टॉपिक की तरफ। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई, जो ऑनलाइन क्लासेस के जितना पढ़ा है उसमें तो कुछ पूछना आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सब समझ में आ गया। और जहां मैंने पूछना शुरू किया ना फिर इंतमामुल वाली इंग्लिश शुरू हो जाएगी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह एंड ऑल क्रेडिट गोस टू बॉयज, इजंट इट? हाँ, हंस ले, ब्लड सर्कुलेट होता है। ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना तो हंसना बनता है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? कोई मुझे बताएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? पहले डिसाइड कर ले, 2 या 3। जब तक मैं आ रहा हूँ लियारी से घूम के। 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अच्छा, जिनके 3 है मैं आपको थोड़ा टाइम बचाकर समझा दे रहा हूँ। 3 वाले जो है ना, वो कह रहे हैं सर ए एंड द 3 आर्टिकल होते हैं। तो उनकी इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूलों वाली है, थोड़ा सा मुस्तरफ नहीं आना था। इसको बेइज्जती मत लीजिएगा, क्योंकि उसी की होती है जिसकी इज्जत हो। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है? आर्टिकल 2 किस्म के होते हैं मेरा बच्चा लोग। एक हमारे पास कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। सिर्फ पॉइंट को क्लिक करना, नथिंग शुड बी रिटन डाउन, कुछ भी नहीं। मैं इसका पूरा पीडीएफ आपको फॉर्मेट में भेजूंगा, ठीक है? अभी जरा इफेक्टिव लर्निंग करनी है, थोड़ा दिमाग को थोड़ा खोल के रखना, बिल्कुल एक एक करके नहीं समझे, ठीक है? डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास कहलाता है द। इसको बहुत सारे लोग द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। अब इसको दादी पढ़े, नानी पढ़े, भाई यूं से जाना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में हम बहुत दलील होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले गवर्नमेंट था, फिर गवर्नमेंट हो गया, हमने नया निकाला गवर्नमेंट। आगे का जुमला आपको मालूम होगा, यू कैन डील विद इट। पहले पिज्जा नहीं बोला जाता, फिर पिज्जा आ गया, अब चल रहा पिज्जा मार्केट के अंदर। दो भाई, मतलब वेयर टू स्टॉप, वेयर नॉट टू स्टॉप, बट हमारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग। मतलब अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, इटालियन, स्पेनिश, सारे एक्सेंट अलग है। पाकिस्तानियों का एक्सेंट अपनी जगह पर कंसिस्टेंट है, उसी के चक्कर में स्पेलिंग भी कर देते। हमारे बच्चों को ना वो ईडी लगाते हैं हर सेकंड हर फॉर्म के अंदर, पुटेड, मेक्ड, ठीक है ना? ये भी इंग्लिश है हमारे पास। और इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास आ और एन। अब हमारे बच्चे इसको कह रहे हैं सर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आ एन द, दीज आर द 3। तो याद रखिएगा बेटी, जो आ और एन है ये एक ही होते हैं, ऑल्टरनेट। जिस ब्लैंक में आ आता है वहां एन नहीं आता, जहां पर एन आता है वहां पर आ नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आ और एन दोनों का मतलब एक होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश के बाद एप्पल और डैश के बाद लिखूंगा बुक, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? सब बोलने तरह बदू नहीं टूटेगा, बोले शाबाश। और यहाँ पर क्या आएगा? ऐसे ही है। कभी एन बुक सुना है? गलती से तो सुन सकते हैं ना। अभी मैंने बोला एन बुक सुना, बोले नहीं, मुंह पे झूठ बोल रहे हो यार। एन बुक नहीं हो सकता, गलत है ये। आ एप्पल नहीं हो सकता, गलत है। ऐसे ही है।
अच्छा, और एन को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मालूम है? वेयर टू यूज आर, वेयर टू यूज एन। जल्दी से कोई जवाब देगा। वॉवेल से स्टार्ट हो गया या वॉवेल के साउंड से स्टार्ट? पहले कंफ्यूज। कितने लोग कह रहे वॉवेल के साउंड? जरा हाथ उठा, मैं रीजन पूछूं। डर के मारे हाथ नहीं 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 उठा, कोई मसला नहीं यार, आपस की बेइज्जती इंसान को थोड़ा सा तो होना चाहिए। जी वलीद, व्हाट डू यू से? ठीक है, और तो वहां पर लगाएंगे। इसके अलावा कितने बच्चों के ध्यान में, जरा जल्दी जवाब दीजिए, कितने बच्चों के ध्यान में सर वॉवेल से पहले अगर वॉवेल जो वर्ड होता है ए ई आई यू, उससे पहले एन लगाएंगे? कितने लोगों के ध्यान में? किलर कर लेते हैं, हाथ उठाएं जरा जो वॉवेल वाले, ताकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। अच्छा, कितने बच्चों को ये मालूम है वॉवेल साउंड होना चाहिए? अच्छा, वॉवेल साउंड होता क्या है ये भी बता दें, ताकि मुझे ही पता चल जाए कुछ। ऑलराइट, गुड। और देखिए मैं दो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल समेट के ना, ठीक है, लंबी चौड़ी गुफ्तगू की तरफ नहीं जाते, पिकिंग द पॉइंट आउट। ये जो दहशतगर्दी करे ना, पेन लेके हाथ में रख दें। सुने, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, ये सबसे पहले हम इस्तेमाल किसके ऊपर करेंगे? जो ब्लैंक के बाद वाला वर्ड होगा बेटे, दैट शुड बी सीन। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इस वर्ड के अंदर दो प्रॉपर्टी चाहिए। नंबर वन, इट शुड बी अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। सेकंड, इट शुड बी अ कॉमन नाउन। पहली प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। सिंपल क्लासिफिकेशन आर्टिकल की यही होती है कि आर्टिकल हमेशा किससे पहले इस्तेमाल करते हैं? नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब जो यानी कि ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड होगा यकीनन वो नाउन होगा, लेकिन नाउन भी कौन सा होना चाहिए? नंबर वन, इट शुड बी अ सिंगुलर नाउन, सेकंड, इट शुड बी अ कॉमन। अगर इफ दीज टू प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन दैट वर्ड, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज वर्ड में है बेटे, तो वहां पर हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर एक भी प्रॉपर्टी कम होगी ना, तो वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर जुमला हमारे पास ये लिखा है कि शी गिव मी डैश बुक डैश पेंसिल डैश रबर एंड डैश अम्ब्रेला, ये सलानी पे काम करती है, बहुत सही है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? शी गिव मी डैश बुक डैश पेंसिल डैश रबर एंड डैश अम्ब्रेला। अब चार ब्लैंक मैंने एक ही जुमले में लिखे हैं। पहले वाले ब्लैंक के बाद वर्ड क्या लिखा है? बोले, सिंगुलर है, कॉमन है, दोनों प्रॉपर्टी थे। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे बेटे? इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। फिर यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी कोई मसला इसके अंदर? वॉवेल के चक्कर में मत पड़िएगा, उसमें एक अलग बेइज्जती होती है। मैं एक जुमला बोलूंगा, आपको सारी बातें वहां पर समझ में आ जाएंगी। अब दूसरी बात हमें पता है क्या करने का? वी नीड टू ईदर राइट डाउन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उर्दू में होता है तलफ्फुज। या तो उसका तलफ्फुज या तो आप उर्दू में लिखें बेटे, या उसको बोलकर खुद ही महसूस करें। अगर इफ द वर्ड स्टार्ट विद द साउंड ऑफ अलिफ इन उर्दू, और इफ द वर्ड स्टार्ट विद द साउंड ऑफ अ वॉवेल इन इंग्लिश, मिसाल के तौर पर प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? इसका तलफ्फुज लिखना, इसकी मीनिंग नहीं। बुक का मतलब तो किताब होता है, तो बुक को उर्दू में लिखकर देखें इस तरह, बुक यूं लिखा जा रहा है। और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी लिखेंगे तो बुक यूं ही लिखोगे ना भाई, जब आप तलफ्फुज पढ़ते हैं तो यू कैन चेक इट आउट देयर। तो आपने क्या करना? यू नीड टू ईदर राइट डाउन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड, और ईदर यू नीड टू स्पीक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। If the word start with the sound of a vowel, that time before that word we would apply n in the blank. और अगर वो वर्ड वॉवेल से शुरू नहीं हो रहा होगा, तो वो भले से उसके शुरू में वॉवेल ही क्यों ना है, लेकिन अगर वॉवेल साउंड नहीं होगा ना, तो हम कभी भी वहां पर एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी मिसाल कैसे आप देख सकते हैं? बुक लिखा हुआ है, अब ये वॉवेल से शुरू हो रहा है नहीं हो रहा, उसको छोड़ देते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन में ना तो अलिफ की आवाज आ रही, ना वॉवेल का साउंड आ रहा। इसी तरह इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन पेंसिल, तो दिस वुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस। पेंसिल में क्या वॉवेल साउंड है? हाँ या ना? शुरू में ना तो अलिफ की आवाज आ रही है, अलिफ की आवाज को वोवेल साउंड कहते हैं उर्दू के अंदर, वरना पांच आवाज होती है इसकी। आ है, ए है, ई है, ओ है, ऊ है, ये पांच वॉइस होती है, इसके अलावा कोई है ही। तो काइंडली गेट इट एक्नॉलेज आउट। अब इसके बाद हमने लिखा रबर, तो रबर को उर्दू में यूं लिखेंगे इस तरीके से। अम्ब्रेला लिखेंगे तो हम उर्दू में यूं लिखेंगे, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। अब जो वर्ड अलिफ से शुरू होगा वहां पर एन अप्लाई करेंगे, जो वर्ड अलिफ से शुरू नहीं हो रहा वहां पर अप्लाई करेंगे। इसकी मिसाल कैसे? शी गिव मी अ बुक अ पेंसिल अ रबर एंड अम्ब्रेला। तो मसला हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल को अगर उर्दू में लिखेंगे तो दिस वुड बी वॉवेल साउंड है। बोले क्या लगाया हमने?
अच्छा बुक लिखा तो बुक से पहले वॉवेल साउंड नहीं है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मेरा बेटा अगर वर्ड हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, या लिखा हुआ स्मार्ट स्टूडेंट, मैं पूरा पूरा जुमला नहीं लिख रहा, तो अब यहाँ पे क्या करें? दे कोई फतवा भाई, आप रूल को फॉलो करें ना। मैंने क्या बताया था, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? सिंगुलर और कॉमन होना चाहिए। तो देखिए पहला वर्ड स्कूल लिखा हुआ सिंगुलर है, से यस लाउडली, कॉमन है ना, कोई खास तो नहीं, नाम तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन, और एक की बात हो रही है सिंगुलर की। अब इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन को लिखेंगे ना, तो अब बच्चे हमारे पास स्कूल यूं लिखते हैं, इजंट इट? स्मार्ट लिखेंगे तो यूं लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे तो यूं लिखेंगे, ऐसे ही है, हाँ या ना? अब यहाँ पे मसला है, मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई, उन दोनों को मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बिफोर यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल वी हैव टू सी दैट वर्ड बेटे व्हिच इज आफ्टर द ब्लैंक। जो ब्लैंक के बाद वाला वर्ड होगा हम उसको देखेंगे। इसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए लाजिम, और वो दो प्रॉपर्टी कौन कौन होनी चाहिए? इट शुड बी अ सिंगल नाउन, सेकंड इट शुड बी अ कॉमन नाउन। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी कम होगी, हम वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर हम डेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। या कौन सा आर्टिकल होगा उसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? वी नीड टू either write down the pronunciation of that word or speak, you need to speak the pronunciation of that word if the word or the sound of that word start with a vowel। अगर उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है या तलफ्फुज है अगर वॉवल से शुरू होगा तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एन, अगर वॉवल का साउंड नहीं होगा तो वहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे? आप। अब इसको बताने से पहले मैं जरा एक चीज और लिख दूं। यहाँ पर मैंने लिखा यूनियन, मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, और मैंने लिखा 1 रुपी नोट। इसमें क्या आएगा? क्यों? ये तो वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो आप जवाब क्या दोगे? साउंड नहीं है। वॉवेल के चक्कर में मत पड़ना बेटे, आपका कॉन्सेप्ट खुद डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा। अब देखिए, हालांकि ये वॉवेल है, आपके मुताबिक तो यू ए ई आई ओ यू 5 ही वॉवेल होते हैं ना? ये और भी होते हैं? नहीं ना, होते हैं और नहीं होते हैं। अभी आगे चलूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए ये वॉवेल से शुरू तो हो रहा है बेटे, लेकिन इसके अंदर वॉवेल साउंड मौजूद नहीं है। अब देखिए यूनियन, ये सिंगुलर भी है कॉमन नाउन भी है। यूनिवर्सिटी सिंगुलर भी है कॉमन नाउन भी है। 1 रुपी नोट सिंगुलर भी है कॉमन नाउन भी है। इसको लिखेंगे तो अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट। वॉवेल के चक्कर में हमें फंसना नहीं। वॉवेल साउंड को आप चेक करेंगे, और वॉवेल साउंड आपको पता उर्दू में अलिफ है, आइन है और अलिफ मदा है। मैं इतना डिटेल हुरूफ तहज्जी पे नहीं जाना चाह रहा, बस वॉवेल साउंड आपको मालूम। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए लिखा है ना स्कूल और स्मार्ट स्टूडेंट है। इसको जब उर्दू में लिखेंगे या बोलेंगे तो अलिफ का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जब अलिफ का साउंड आएगा तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बोले एन लगाते हैं, तो क्या होना चाहिए? एन स्कूल, फिर एन स्मार्ट स्टूडेंट होना चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई गलत साबित करेगा मुझे? इसकी प्रोनाउंसिएशन स्कूल नहीं स्कूल होती है। अच्छा, अलिफ नहीं आएगा? ऐसे ही है। कौन कौन कह रहा? जरा हाथ उठाए ना, थोड़ा पड्डा हो ही जाए। नहीं अभी बोल लो, फिर करना नहीं। बताएं बताएं, अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें जी बच्चे। सेम से ही होगा। अच्छा, इधर इन रीजन आप भी कुछ कह रही थी? अलिफ नहीं आएगा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट। ना आपने भी सही कहा, आपका भी जवाब ठीक है, आपका भी जवाब ठीक है। याद रखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डायरेक्टली ऑक्सफोर्ड की खिड़की खुलती तो हवा आती तो हम बोल रहे होते। विलियम शेक्सपियर की रूह भी कांप उठती है जब हमारी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, असल में याद रखिएगा, जितने भी वर्ड इंग्लिश के अंदर एस से शुरू होंगे ना बेटे, एस से, याद रखिएगा, जितने भी वर्ड एस से शुरू होंगे, अगर इनके बाद कभी भी कोई वॉवेल आ रहा होगा ना, एस के बाद कोई भी वॉवेल, तो इसका तो रियल साउंड प्रोड्यूस हो गई। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी वर्ड लिखा हुआ एस से लिखा है, उसके बाद ना एस के बाद स्पेलिंग में फॉरन एक वॉवेल आ जाए, कोई सा भी वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू, कोई सा भी वर्ड आ गया, कोई सा भी वॉवेल आ गया ना, तो इसका अपना रियल साउंड तो प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में पंगे कहां पर होते हैं? वो पंगे यहाँ पर होते हैं कि एस के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है ना किसी स्पेलिंग के अंदर, तो इसकी आवाज अक्सर होता है कि अलिफ से शुरू, हालांकि ऐसा नहीं। अगर कभी भी किसी स्पेलिंग के अंदर एस के बाद वॉवेल आता है तब भी, एस के बाद कॉन्सोनेंट आता है जब भी, इन दोनों सूरतों के अंदर इसका रियल साउंड सीन है या सा है, वही प्रोनाउंसिएशन के अंदर आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पर जो वर्ड लिखा है स्कूल, इसकी स्पेलिंग में एस के बाद क्या आ रहा है?
सी वोवेल है कॉन्सोनेंट है? अच्छा, स्मार्ट के अंदर एस के बाद क्या आ रहा है? एम आ रहा है, ये वोवेल है कॉन्सोनेंट है? अब देखिए इसकी आवाज में पंगे होंगे, हमेशा पंगे होंगे, इसको अलिफ से शुरू करना नहीं करना है, हालांकि वो जवाब आपको मालूम है, लेकिन अगर मैं एस के बाद लिख देता हूँ डबल ओ के साथ एम, इस पे मसला है किसी को? भाई एस के बाद क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है, सोन बोलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन मसला ही नहीं है। एस आई एन, एस ओ एन, एस यू एन, क्या लिखेंगे आप? यही लिखोगे ना, हाँ या ना? अच्छा, एस आई जी एन, क्या पढ़ेंगे इसको? अच्छा, एस के बाद स्पेलिंग में क्या आ रहा है? आई आ रहा है ना, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में इतना मसला नहीं होगा। लेकिन एस के बाद देखिए सी आ रहा है, यहाँ पर एस के बाद एम आ रहा है, जब भी इसके बाद कॉन्सोनेंट आएगा ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन मसला होगा बेटे। लेकिन आपने याद रखना है कि इसके बाद वोवेल आए या कॉन्सोनेंट आए, हमेशा इसका साउंड सीन से ही शुरू होगा, अलिफ की आवाज आएगी। ये वर्ड लिखा हुआ स्कूल, नॉट स्कूल। स्मार्ट, स्टैंडर्ड, स्पाई, स्टाइल, स्कीम, नॉट अलिफ। अलिफ की आवाज ही नहीं आएगी, और जब अलिफ की आवाज नहीं आओ यहाँ पर होगी तो आप लिखोगे ना स्कूल, यहाँ पर क्या लिखोगे? आई स्मार्ट स्टूडेंट, आई स्कीम, यही बोलोगे, तो वो वाला रूल की जगह पर इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि बच्चा जो फंसेगा वो यहीं पर फंस रहा हो। तो जिन बच्चों के ध्यान में ये ख्याल है बेटे कि सर वॉवेल से पहले इस्तेमाल करते, तो उस बात को तो यहीं पे खत्म कर दें, ठीक है? क्योंकि आपके नजदीक पूरे इंग्लिश के अंदर ए से लेकर जेड तक के अंदर 5 वॉवेल होते हैं। मैं बच्चों को 2 और पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे यहाँ बैठे, मैं पूछूंगा तो हैप्पी बर्थडे होगी उनकी छोड़ देता हूँ। मैंने 7 वॉवेल पढ़ाए थे, डब्ल्यू और वाई भी वॉवेल में काउंट होते हैं, उनको याद होगा, मैंने पढ़ाया, वो बाकायदा लेक्चर फर्स्ट टर्म में लिखवाया भी। लेकिन आपको पता है, व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आउट देयर, तो लिंग्विस्टिक के अंदर जब मुकम्मल कर रहा था ना, तो हमें पहले लेक्चर के अंदर 27 पेजेस यानी 27 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 54 साइड्स एक बुकलेट दी गई थी, जिसके अंदर सिर्फ ये बताया गया था ए से लेकर जेड तक के अंदर कितने वॉवेल हैं, किनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, किसको कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ नहीं पढ़ते, ये सिर्फ रूल था 54 साइड्स पर। और उसमें हमने पढ़ा हुआ ए से लेकर जेड तक के अंदर 26 डिजिट में से 22 वॉवेल है, 22 वॉवेल है, 4 सिर्फ कॉन्सोनेंट है। ये अगर बच्चों को पढ़ाया ना, तो बाहर एम्बुलेंस की लाइन लगी कि सर ये वाला तो हमें बाजी ने नहीं पढ़ाया, सर आप कहाँ से पढ़ा रहे? हाँ हाँ, ऐसा फतवा आएगा, अगले दिन बोली पे लाश आ रही सर तक की अफ्तारी के लिए, भाई निकला नीचे लिखा होगा एमकेट का है ले। तो यहाँ पर इतना नहीं पढ़ना, मैंने आपको एक रूल तो यहाँ पर समझा दिया। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल की अगर बात की जाए, तो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आपका क्या नजरिया होता है? कोई भी चीज खास होता है उससे पहले दा लगा दे, ऐसा ही है, हाँ या ना? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? पहले ये बताइए, सही कह रहा हूँ भाई? कोई भी चीज खास हो, वहां तो कॉमन लिखा हुआ है ना, अगर प्रॉपर नाउन हो तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द अप्लाई करते हैं, ऐसे ही है? कैसे? अच्छा, मैंने बोल दिया तो सही है? नहीं नहीं, मेरा बेटा देखे, मुझे आपको समझाना असल में यही था। बच्चों के ध्यान में क्या होता है, वेयर टू यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, जितनी भी दुनिया में चीजें खास, उससे पहले तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को बताता रटवाया जाता कि बिफोर द नेम ऑफ सीजन, डायरेक्शन, माउंटेन, रिवर्स, ओशियन, सीज, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देख ले दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7th है, तरतीब से कोई नाम बता देगा? जो इस सवाल का जवाब दे देगा ना, उससे भी दूसरा सवाल पूछूंगा। टॉफी और नहीं मिलेगी। हाँ, तुम लोग तरतीब मत बताना, वरना नक्शा इधर उधर हो जाएगा, पहले अंटार्कटिका आ जाएगा, बीच में ऑस्ट्रेलिया आ रहा होगा, फिर एशिया आ रहा होगा। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है बेटे, एशिया, अफ्रीका है, फिर यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यही तरतीब है। सातों के नाम से पहले द अप्लाई करेंगे। सीजन कितने? 5। मॉनसून भी तो काउंट करते हैं, रेनी सीजन। अब तो कराची में भी हवा चल रही है ना, कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी ना अगस्त के अंदर, क्या औरंगी, क्या गौरंगी, क्या नागन चौरंगी, क्या डिफरेंस, सब बराबर कर दिया, यानी बिरयानी बर्गर को एक लेवल पे आगे खड़ा कर दिया। तो बारिश ने मुसावात का ऐसा दर्द दिया, स्टिल वी आर रिपेंटिंग। हालांकि बारिश रहमत थी, हमारी हरकतों की बिना पर रहमत बनी, ठीक है ना? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में है तो थोड़ी बचत हो गई है, वरना हरकतें तो ऐसी जमीन में धंसने वाले हमारे, अल्लाह ना करे भी ऐसा हो कभी हमारे पास। अच्छा जी, आपके पास 4 सीजन होते हैं, चले 4 सीजन की बात ले लेते हैं, स्प्रिंग है, ऑटम है, और समर और विंटर, ठीक है? इन चारों से पहले हम द अप्लाई कर रहे होते हैं। 4 डायरेक्शन होते हैं, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। चारों से पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे? द। अच्छा, हमारे पास जितने भी सीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे या ओशन है, जैसे पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है, साउथ चाइना सी है, अरेबियन सी है, रेड सी है, डेड सी है, ब्लैक सी है, इन सब से पहले द अप्लाई कर रहे होते हैं। क्यों? ये खास हो,
लेकिन मसला यहाँ पर क्या है, यू आर सपोज टू बी अ लिटिल बिट टिपिकल एट द मोमेंट। कुछ चीजें खास में भी खास होती जो हर एक को पता नहीं होती। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एक तो खास वो है जो मुझे और आप सबको मालूम है ना, एक वो खास है जो सबको नहीं मालूम है। मैं आपको मिसाल दे दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा है LACCADIV। अब लैकेटिव लिखा, उसके पहले मैंने ब्लैंक दे दिया। अब आर्टिकल लगाए तो पहले तो बच्चा वहां पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे, वो बोले भाई ये लैकेटिव है क्या, आप में से किसी को मालूम है? इट्स अ नेम ऑफ एन आइलैंड। हमने पढ़ा ही नहीं। अब ये क्या हुआ है तो खास, लेकिन खास में भी खास है। इससे पहले भी दा आएगा, लेकिन बच्चे को जब मालूम होगा तब लगाएगा ना। ऐसे ही है, हाँ या ना? तो मेरा बच्चा इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश के एक राइटर है जिसका नाम है माइकल स्वैन, उसने एक बुक लिखी है हाउ इंग्लिश वर्क्स। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक सिलेबस सेट कर कभी इंग्लिश पढ़ने का इत्तेफाक हो, वो बुक जरूर रखिए। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में ही खाक ना, आप लोग टेंशन क्यों ले? वो बुक है हाउ इंग्लिश वर्क, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 100,000 वो किताब आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मिल जाएगी, और बहुत शानदार किताब है वो लैंग्वेज के हवाले से। उसने एक जुमला कहा, बात ही खत्म कर दी। उसने कहा व्हेन इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर एनीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट यू आर सपोज टू पुट ओवर देयर डेफिनेट आर्टिकल डाउन। बस जब सुनने वाले के दरम्यान में सॉरी और बोलने वाले के दरम्यान में, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आई एम द स्पीकर बेटे, आप सुन रहे हो तो यू आर द लिसनर। जब मेरे और आपके दरम्यान कोई भी चीज उस वक्त खास है ना, भले से वो उससे पहले खास ना हो, कॉमन हो, कॉमनर हो, कॉमनेस्ट हो, यानी सड़क पे पड़ी हुई चीज क्यों ना हो यार, इससे ज्यादा आम क्या चीज हो सकती है। लेकिन जो बंदा बोल रहा है और जो बंदा सुन रहा है, इनके दरम्यान में अगर वो खास है ना, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल था। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए जो खास पे आके मैं और आप बाउंड होते हैं ना, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। डेफिनेट आर्टिकल हमेशा खास से पहले इस्तेमाल नहीं होता बेटे। मैंने जुमला क्या कहा, व्हेन इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर एनीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट, anything becomes peculiar, anything becomes particular, that time you are put over there, you are supposed to put over there in definite article दा लगाएं। इसका मतलब इस जुमले से ये बात जाहिर होती है कि हम कॉमन चीज को प्रॉपर बनाकर पेश कर सकते हैं जुमले। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। अगर मैंने जुमला ये लिखा बेटे कि शी गेव मी डैश रोज, नहीं मैं शी हटा दे रहा हूं, तुम लोग शक करोगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ही गेव मी डैश रोज। हाँ हाँ भाई, आप बताइए जरा इसमें क्या आएगा, आर्टिकल कौन सा? आप यहाँ पे लिखेंगे आरोज, क्योंकि ये सिंगुलर भी है कॉमन भी है। हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन में बोला तो देयर वाज नो साउंड ऑफ द वोवेल, वोवेल का साउंड नहीं था, हमने यहाँ पर आप लगा कर दिया। लेकिन अगर मैं जुमला ये लिखता हूँ कि डैश रोज इज डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, अब क्या आएगा? अब खास हुआ नहीं हुआ? अब रोज खास है, वहां पे लिखा है ही गेव मी अ रोज, तो दैट टाइम इट वाज वेरी कॉमन एट द मोमेंट। लेकिन अभी मैं अगर बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हो तो दैट इज गोना बी पर्टिकुलर एट द मोमेंट कि द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखिएगा जब किसी बोलने वाले के दरम्यान सुनने वाले के दरम्यान अगर कोई चीज खास बन जाए तो उस वक्त हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे। आप खास पे आकर माउंट मत होना बेटा, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि देखिए रोज का वर्ड वहां भी लिखा हुआ, वहां पे आएगा, यहाँ पर जो रोज लिखा हुआ इससे पहले दा अप्लाई करेंगे। अगर मैं कहता हूँ ही इज, फिर लिखा हुआ डैश बॉय, माजरत जुमला मुकम्मल था, ही द डैश बॉय, क्या आएगा इसमें? कौन था भाई? सही, शाबाश। अगर जुमला कहा जाएगा बेटे कि ही इज डैश बॉय, तो आप लिखेंगे ही इज अ बॉय, कि वो कॉमन सी बात होगी। लेकिन इसी जुमले को मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट के साथ अगर यूं कहूं कि ही इज डैश बॉय हु सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, अब आप कहोगे ही इज द बॉय हु सेक्योर्ड। हालांकि देखिए थोड़ी देर पहले बॉय से पहले आ रहा था और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बॉय से पहले द अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो खास वाला मामला है ना, इसको थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि खास चीजें तो आपको मालूम है, लेकिन उससे पहले आपको आर्टिकल के अंदर परेशान चीज देंगे नहीं। यानी मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकली जो मसला है, मैंने आप लोगों ने जितने भी ऑनलाइन के अंदर वर्कशीट आपने डिस्कस की होंगी ना बेटे, वर्कशीट जो डिस्कस की उसके अंदर अगर उठाकर देखिए तो पिछले 22 सालों के अंदर ना 22 ईयर का जो पेपर है, पास पेपर, जब से पैटर्न चेंज हुआ नहीं हुआ, जब से उठाकर देखिए ये दोनों टॉपिक माशाल्लाह से कभी नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट दैट इज व्हाट टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट, तो उनको अभी भी ये लगे कि उनकी तैयारी मुकम्मल है।
ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मैं सारी बातें आपको यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको मैं 2 काम करूंगा, तो काइंडली गेट इट एक्नॉलेज आउट है। देखिए प्रेपोजिशन के बारे में, आर्टिकल के बारे में ना एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर, सॉरी सेकंड ईयर के अंदर एक चीज पढ़ी थी, फ्रेजल वर्ब्स, याद है? जो बच्चे यहाँ के उनको तो 200 फ्रेजल वर्ब मैंने नोट्स में दिए हुए थे, दैट इज टू बी लर्न्ड एट द मोमेंट। और कुछ हमारे पास क्या होते हैं कि जो नॉर्मल हम कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। फ्रेजल वर्ब बोलते हैं किसे, कि जब भी किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगाया जाए और उसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो, तो उसको पूरा हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसको यूं समझ सकते हैं, अगर वर्ड हमारे पास लिखा हुआ लुक, तो लुक बताइए पार्ट ऑफ स्पीच क्लास से वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? वर्ब है। अच्छा लुक का मतलब क्या होता है? देखना, इजंट इट? यही है ना, से यस। लेकिन अगर मैं लुक के साथ फॉर लगा दूं, अब लुक फॉर का मतलब देखना, क्या कहोगे? ढूंढना, तलाश करना, ऐसे ही है। अच्छा लुक के साथ इफ आई पुट आफ्टर, देखभाल करना, टेक केयर करना। अच्छा लुक के साथ मैं कहूं इनटू, ऐसे ही है, टू लुक इनटू द मैटर वेरी केयरफुली, ऐसा ही है। अच्छा मैं लुक के साथ अप्लाई कर देता हूं बेटा डाउन अपॉन, किसी को बहुत हिकारत की निगाह से, द रिच पीपल दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द पुअर पीपल, जो नॉर्मली घिसा पिटा जुमला पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो मेरा बच्चा यहाँ पर इसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। वो वाले प्रपोजिशन नहीं आएंगे यहाँ पर ऑन आएगा, टू आएगा, वो दरवाजे के बाहर खड़ा है तो एट द डोर है, दरवाजे को तोड़ के ऊपर खड़ा हो गया तो ऑन द डोर आएगा। ये चीज आप लोग को नहीं दी जा रही, क्योंकि दुनिया के अंदर इंग्लिश में वाहिद टॉपिक ऐसा है कि इट इज जस्ट लाइक अ वास्ट ओशन, सिर्फ समंदर नहीं, समंदर की माने। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन, कोई बता सकता है? चैलेंज, चैलेंज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन? जल्दी। चलिए दूसरा आसान सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन डू वी हैव इन इंग्लिश? जी, who would like to bell the cat? इसको कहते हैं सितम बालाए सितम, कि सर वैसी परेशान है आप खामा में खेल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्रेपोजिशन 5 किस्म के होते हैं। मैं आपको क्या करूंगा बेटे, इफेक्टिव लर्निंग के अंदर आप डिटेल बोलेंगे, ऑनलाइन लेक्चर भी आपको अवेलेबल मिल सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऑनलाइन लेक्चर भी आप ले सकते हैं। मसला ये आपके पास कि व्हाट डू यू लर्न एट द मोमेंट, दैट इज द टारगेट। आपको मैं एक लिस्ट ग्रुप पर शेयर करूंगा जिनके साथ वो वर्ड की लिस्ट होगी। आपने क्या करना, उन वर्ड को याद करना कि ये वर्ड होंगे ना, लाजिम है उसके बाद इंग्लिश के अंदर यही प्रपोजिशन आएगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रपोजिशन। या मैं आपको बताऊं, प्रपोजिशन की 5 टाइप होती है, सिंपल प्रपोजिशन है, डबल प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन और फ्रेजल प्रपोजिशन। तो ये शुरू के 4 है बेटे, ये नॉर्मली नहीं आ रहे, जिसको हम कहते हैं ना फ्रेजल प्रपोजिशन। तो ये वाले आपको दिए जाएंगे, मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा, उसमें लिखा होगा ये वर्ड है, एब्सेंट है, अबाउट है, अप्लाई है। इसके बाद हमेशा ये प्रपोजिशन आएगा, बस आप उन वर्ड को याद कर लीजिएगा, इट वुड हेल्प यू आउट। इफेक्टिव लर्निंग का तरीकेकार, जितना पढ़ा हुआ बेटे यू आर, दैट इज गोइंग टू बी ओवर सिलेबी एट द मोमेंट, कि आप लोग ओवर सिलेबस चले। ठीक है, लॉकडाउन के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, नीदर यू वर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, लेकिन मजबूरी थी और हमें पढ़ाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन वक्त और हालात का तकाजा यही था कि वी नीड टू डू दैट। और ये भी याद रखिएगा बेटे, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त ना वक्त के साथ खुद बदल जाता है। अगर आपने सेकेंडरी के अंदर वो पोर्ट्री पढ़ी हो, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, तो उसके अंदर सबसे पहला मैसेज यही था कि इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन ऑल द टाइम। हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला ने एक आसानी देनी बेटे। वो औकात से ज्यादा खुशियां देता है, लेकिन बर्दाश्त से ज्यादा गम नहीं देता। एक माँ को बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। आप अपनी पूरी मेहनत करो बेटे, आप लोग दुआओं की शक्ल में तो हमेशा रहोगे, भले से नाम याद ना रहे, चेहरा याद ना रहे, तो हम लोगों का किरदार कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर होगा बेटे। बस ये याद रखिएगा, मैं तो यही दूंगा कि आप लोग के जितने भी जायज मकासद है ना, मेरा रब आप लोगों की दुआ से पहले कबूलियत दे। आजमाइश चलती रहेगी बेटे, आजमाइश से घबराना नहीं है, ये याद रखिएगा। नबियों पे आई, सहाबा कराम पर आई, 3-3 दिन के भूखे प्यासे करबला की सरजमी पे लड़ाइयां की, नहीं हुई। अब जब उन जैसे बरगजीदा बंदों के साथ हो सकता है, हम और आप कौन सी खेत की मूली है यार। हम पे तो और अगर आजमाइश आ जाए ना, तो वी नीड टू बी प्रोटेक्टेड एट द मोमेंट। अपनी पूरी कोशिश करें बेटे, अम्मा अब्बा की दुआएं साथ रखें, फिर रब पे तवक्कल करके देखें। मतलब थोड़ी देर सब्र तो होगी, लेकिन वो आपको वो चीजें देगा ना, क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, हम चीजें मांगते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, रब हमें देता है जरूरत के मुताबिक। ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती,
लेकिन जरूरत मेरा रब फकीर की भी पूरी कर ही देता है, वो खालिक की कायनात। तो मेरा बच्चा जहां पर आप अभी खड़े हो ना, यू आर द बेस्ट एट द मोमेंट। हमारी साइकोलॉजी का फिर थोड़ी सी चेंज है। हम ये समझते कोई शख्स 80 साल की जिंदगी गुजारता है ना दुनिया के अंदर तो वो ज्यादा तरक्की करता है, वो ज्यादा जीता है, और कोई 40 साल में अगर मर गया तो वो कम जीता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं और आप सब अपने अपने ऑर्बिट के अंदर तरक्की कर रहे हैं। हाँ, तरक्की किस पे, ये डिपेंड करता है मेरी सोच के ऊपर। हम खुद छोटे, हमारी सोच छोटी, तो चीजें भी हमें छोटी मिल रही होती, तरक्की भी छोटी मिलती है। जिस दिन हम अपनी सोच को बड़ा करेंगे ना, जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि देने वाली जात मेरे रब की है, वो बेनियाद, उससे उसकी शान के मुताबिक चीजें मांगनी है, तो वो चीजें देगा बेटा। ये तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, दैट इज योर डेस्टिनेशन वंस। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये जो ऐन शीन काफ मेरे डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, ये खिड़कियों वाला नहीं बोला था। जो हमारे खिड़की पे चलती है ना, चले तो चांद तक वरना शाम तक, ना 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 ना, ना, ना। वो ये इश्क कहा था इल्म का, मैदान अमल में आने की। तो मुझे पता है ये जो तरसी की निगाहें हैं ना, ये जो डिप्रेस दिमाग चल रहा है अभी, अभी भी मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद बाहर निकलेंगे और कोई बंदा ऐसा मिल गया ना आपको फुप्पो की तरह, नहीं हुआ पेपर, आपका टेम्पर लूज होगा मुझे पता है, लेकिन आई रिक्वेस्ट टू पीपल, यहां तक हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, अपने कॉन्फिडेंस को शेक मत करिएगा। जहां जहां पे मसाइल आएंगे ना, याद रखिएगा हमारी दुआएं आपके काम आएंगी, ये याद रखिए। जब भी कभी ऐसा हो, परेशान आपने होना ही, रब पे तवक्कल करिएगा बेटे। आई एम श्योर कि यू विल बी ब्लेस्ड व्हाटएवर यू आर डिजायरिंग एट द मोमेंट। उसका देर है वो अंधेर नहीं करता। ठीक है, जो चीजें अगर चाहिए भी होंगी, आप अगर पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहते हो उसे बता दीजिएगा, मैं आपको लेक्चर अपलोड भी करवा दूंगा, ताकि आप उसको, ताकि वो कहते हैं ना दिल विच ठंड पै जाए यार, वो हो जाए। लेकिन ये जो टॉपिक है ना आपको, ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए दिया गया, ये ऐसा छोटा टॉपिक है यार, 3 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। झूम झूम के बच्चा पढ़ता था, ए ई आई ओ यू, गलती से एक निकल जाता था ना आगे का, आओ और मिस ये क्या बोल दिया, वो वाला हाल था। अब ये टॉपिक एप्टीट्यूड लेवल पर अगर देने लग गए ना, तो फिर तो हमारी कौम का हो गया। आप लोगों को मैंने तकरीबन 26 रूल बनाए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के, उसको बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें बेटे। कॉम्प्रिहेंशन आपके पास है, पाकिस्तान एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड सेकेंड ईयर के अंदर, द वर्ल्ड एज आई सी इट सेकेंड ईयर के अंदर, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग सेकेंड ईयर का जो चैप्टर आपके पास, और द डे द डैम रूट, ये 4 टॉपिक बेहतरीन तरीके से रिव्यू कर ले, उसकी वोकैबुलरी की प्रिपरेशन कर ले, वो भी दी गया। कॉम्प्रिहेंशन उसमें से आ जाएगा आपके पास, दैट वुड बी द पार्ट आउट देयर। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जगह पर कंसिस्टेंट है। पास पेपर को सॉल्व किया, वर्कशीट को रिव्यू किया, अगर अभी भी कोई नई वर्कशीट चाहिए आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैं आपको किसी नई चीज की तलाश में आपने अभी रहना नहीं है, जितना पढ़ा हुआ है जो क्यूरियोसिटी उसको क्लियर करिएगा, नई चीज में रहेंगे ना बेटे बिल्कुल परेशान है। एम आई क्लियर? ऑल राइट। किसी को अगर मेरी कोई बात बुरी